एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं हिसार के अंदर। आपकी मुलाकात कराएंगे रुकेश फोगाट से। रुकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपको बताऊं कि लगातार 2012 से आपने जब बातचीत की तो राजनीति के अंदर हैं, लेकिन ऑफिशियली कदम आपने 2 महीने पहले रखा। कांग्रेस में आपने ज्वाइनिंग की दिल्ली में जाके, और आपने ये भी साफ तौर पर कहा कि आदमपुर के अंदर मैं काम करूँगी और आदमपुर से चुनाव भी लड़ सकती थी, पार्टी देती है। तो ऐसी कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आदमपुर की जनता के पास जाओगे और आके बोलोगे कि मुझे चुनाव के अंदर वोट दो और मैं आपका भविष्य देखूंगी? देखिए, आदमपुर से हम 5 साल से, जैसे मेरी दीदी सोनाली फोगाट 5 साल पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था और हम जैसे बीजेपी में थे। अभी मैंने 15-20 दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की है। तो मैंने बीजेपी को, पहली बात तो मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि मैंने बीजेपी क्यों छोड़ी। जैसे कि सोनाली फोगाट बीजेपी की एक अच्छी लीडर थी और मेरी बहन थी, तो उनको जब वो बीजेपी में होते हुए और उनको न्याय नहीं मिला तो आम महिला बीजेपी से क्या उम्मीद रख सकती है। जब बीजेपी सरकार ने अपनी जो बीजेपी की वो लीडर थी उनका कुछ नहीं हुआ, ना उनके न्याय दिलाने में उनकी कोई मदद की उनके परिवार को। तो इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और पहली बात तो ये है कि मैं महिलाओं को आगे लेकर चलूंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। तो आपने आदमपुर ही क्यों चुना? आपको ऐसे महिला के तौर पे आप हिसार में रहती तो हो सकती है आप हिसार की भी राजनीति करी। आदमपुर में आपने ऐसा क्या देखा कि उस समय वहाँ जाकर लोगों की ऐसी कौन सी मनोबली आपने सोच ली कि वहाँ जाके मैं उनकी सेवा करूँ या वहाँ से चुनाव लड़ूँ? देखिए, मेरा जन्म बालसमंद गांव में हुआ है और बालसमंद गांव आदमपुर में ही पड़ता है। तो मेरी जन्मभूमि बालसमंद है और मेरा कार्य क्षेत्र भी आदमपुर ही रहा है, क्योंकि 5 साल से हम आदमपुर में जा रहे हैं और अपना कार्य कर रहे थे। तो अब मैंने कांग्रेस पार्टी से मैं अपना कार्य कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने आदमपुर ही चुना है। और किसानों को लेकर आपको पता है कि आपने बड़ी बात बोली कि एक बार जब हमने बातचीत आपसे पहले भी की, किसानों की दशा और दिशा ठीक नहीं है। आपको पता है कि एमएसपी हो या मुआवजा हो, चाहे पानी को लेकर भी दिक्कतें का सामना करना पड़ता। तो आदमपुर की जनता के लिए पानी का जुगाड़ कैसे होगा? देखिए, ये सरकार जब तक है, जब तक तो पानी की समस्या का कोई मान ले मैटर ही नहीं है। कुछ भी नहीं होगा इस सरकार में। तभी तो हम चाहते हैं कि आम जनता से भी मेरी यही अपील है कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस को लेके आइए, तभी इस पानी का समाधान हो सकता है। और जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है तो अब तक आदमपुर जैसे और गाँव की तरह, जैसे आदमपुर एक थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो इसमें पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तो जब हमारी सरकार बनेगी तो इस SYL के मुद्दे को हम ज़रूर उठाएंगे और हरियाणा में पानी भी लेकर आएंगे। बात करूँ कि आपने बात करी कि पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है आदमपुर के अंदर, किसान परेशान है। वहाँ पे आपको पता है मुख्यमंत्री भी रहा है भजन लाल, तो कहीं ना कहीं उनका पोता भव्य विष्णु विधायक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी दूर से सत्ता से लोग लगातार लड़ते हैं और लोगों का सिर्फ शोषण ही किया? आपको नहीं लग रहा है ऐसी चीज़? देखिए, भजन लाल जी के बारे में मैं क्या बताऊं कि सभी लोग जानते हैं भजन लाल जी के बारे में। वो हमारे लिए आदरणीय है और आज भी हम उनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी इतना बड़ा हो, उनकी सोच अच्छी हो, तो उनके बेटे पोते भी वैसे ही होंगे, वो अपनी जिम्मेदारियों पे खरा उतरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी। तो आपको लग रहा है कि भव्य विष्णु है भी जो किसानों की हितैषी काम नहीं कर पा रहे? कहाँ कर रहे हैं वो तो। बीजेपी जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे तो उन्होंने लोगों से कहा था कि हमें भी हमारी सरकार भी, हम कांग्रेस में हैं तो हमारी सरकार बीजेपी में हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हम लोगों के काम करवा सके। अभी तो उन्हें 2 साल हो गए हैं बीजेपी में आए हुए, तो लोगों के कार्य क्यों नहीं हो रहे? अब हम जहाँ भी जाते हैं रोडों पे इतने गड्ढे हैं, पानी जो पीने का पानी होता है उनकी भी समस्या बहुत लोग कह रहे हैं। जो जैसे पहले थी 5 साल से, तो मैं ही देख रही हूँ आदमपुर में जो समस्याएं पहले थी वो आज भी वही समस्याएं है। पानी पीने की, पानी की समस्या हो, चाहे रोडों पे गड्ढे बने हो, और बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे पहले थी वैसे ही वो समस्याएं अभी भी बनी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी कांग्रेस ने बड़ी अपनी मैनिफेस्टो में कहा कि जो सरकार बीजेपी की है जो स्कूल बंद कर रही है हम उसको जल्दी से जल्दी खोलने का भी काम करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में और खासकर जो गांव की बेटियां हैं वहाँ पर बसों की बड़ी समस्या है। बड़ी आपको पता है कि 30-30 किलोमीटर तक स्कूल नहीं है, और स्कूल हैं तो वहाँ भी कोटा पूरा हो जाता है। बच्चे फिर आपको पता है कि डिस्टेंस से एजुकेशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता है और आने वाले समय में शिक्षा पर काम करना पड़ेगा? देखिए, शिक्षा पर तो बच्चों की असर पड़ता ही है। पहले तो इस सरकार ने कई जो सरकारी स्कूलें हैं वो बंद कर दिए। अब कह रहे हैं कि खुलवाने की आप बात कर रहे हो, तो पहले बंद ही क्यों करें? क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो ये ऐसे ही मुद्दे लेकर आते हैं वोट बटोरने के लिए। अब खुलवाने की कौन सी, आप बंद ही क्यों की है इस सरकार ने? बंद ही क्यों किए? अगर खुलवाने थे तो इनका सिर्फ वोट बटोरने का ही मुद्दा मैटर है और कुछ नहीं है। और रही महिला सशक्तिकरण की बात, महिलाओं के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही, ये बस नारे देती है और कार्य कुछ नहीं करती। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया इन्होंने, बेटियों के लिए क्या कर रही है? मैं आदमपुर में जाती हूँ तो देखती हूँ महिलाओं के लिए बसों में इतनी भीड़ रहती है, और ना ही कोई महिलाओं के लिए, जैसे महिला लड़कियां होती है उनके लिए वो खड़ी होकर ही जाती है, बसों में कोई सुविधा नहीं है। बहुत सारी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ऐसा ये सरकार कुछ नहीं कर रही महिलाओं के लिए। बात करूं, अभी आपने आपका कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ 2 दिन पहले ही, उसके अंदर कहा गया अग्निवीर जो बीजेपी की सरकार लेके आई थी उसको हम सबसे पहले बंद करेंगे और परमानेंट नौकरी देंगे। और आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री ने बोला कि अग्निवीर के अंदर जो त्रुटि हम पूरी करेंगे। तो आपको लग रहा है कि सरकार ने किसानों के बेटों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया? यदि त्रुटि आज पूरी करने का वादा करें तो 4 साल पहले क्यों की? पक्की नौकरी यदि देते तो किसी का घर अच्छे से चल सकता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार आती है अग्निवीर के बारे में अच्छे से सोचा जाए। देखिए, इस सरकार का सिर्फ यही एक मुद्दा है कि पहले तो इस सरकार ने अग्निवीर का कर दिया कि अग्निवीर 4 साल के लिए। अगर 4 साल के लिए अग्निवीर है तो पहले तो बच्चा अग्निवीर की तैयारी करता है, 4 साल के बाद उसे अग्निवीर से मान ले अग्निवीर निकाल दिया जाता है अग्निवीर से, तो बाद में वो बच्चा क्या करेगा? 4 साल तो अग्निवीर कर ली उसने, बाद में क्या करेगा? वो उसका सिस्टम ही खराब हो गया उस बच्चे का। वो जो बच्चा अग्निवीर में चला गया उसका सिस्टम खराब है। तो ये सरकार तो यही चाहती है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है उसका सिस्टम ही खराब कर दो, क्योंकि ये सरकार ऐसा ही चाहती है। आपको पता होगा, जैसे ये सरकार जो कह रही थी कि 2 करोड़ इन्होंने नौकरियां देने का वादा किया था, साल में 2 करोड़, और ये कहाँ दे पाई है? ये 2 लाख नौकरियां तक, मेरे ख्याल से 2 लाख करूँ। आपने बोला 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, इसका मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होगी और सरकार ने करीब 60-70 लाख ही दे पाई है। हाँ, ये बात सही है। तो आपको लग रहा है कि वादा पूरा नहीं हो पाया? नहीं, वादे तो ये पूरा करती नहीं है ना, ये सिर्फ बोल बोल के कहती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कुछ नहीं करती जी। तो अब लोग है ना, इस बीजेपी सरकार के जो ये राजनाथ सिंह ने बोला कि अब हमारी जो इसमें जो कमियां हुई है हम इसे पूरा करेंगे। तो ये जो कमियां होती है ये क्या इलेक्शन के टाइम में उन्हें याद आती है, पहले याद नहीं आती? तो आज आपको बता दूं कि आज हमारे साथ थी रुकेश फोगाट। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2012 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद में आपको पता है कि कांग्रेस में ज्वाइन की। और सरकार की जो नीतियाँ हैं, खासकर महिला सशक्तिकरण पर मैं बात करूँगा कि आपको पता है कि महिलाओं को जंतर मंतर के ऊपर मणिपुर में नगन करके घुमाया गया। सरकार की इन नीतियों पर सवाल आज उठना वाकई भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने यदि बात की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कैंपेन की, तो उस कैंपेन में आप खरा नहीं उतर पाए। दूसरी बात आपको बता दूं, एमएसपी को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर नज़र आई ही नहीं। 3 काले कानून लेके ही आपको पता है 13 महीने किसान सड़क पे बैठा रहा। उसके बाद में मुआवजे और के लिए और एमएसपी के लिए लघु सचिवालय हो या तहसील हो, मैं आपको बता दूँ कि इसी को लेकर सरकार इन नीतियों के कारण आज बैकफुट पे है। और मोदी सरकार 400 पार का नारा इसलिए दे रहा है कि ईवीएम को लेकर लोगों के अंदर भरमाती हैं। वो भी आज आपको पता है कि तरह तरह से जंतर मंतर पर धरने चल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो आज आपको बताऊं कि फिर एक बार बता दूं कि रुकेश फोगाट हमारे साथ थी और उन्होंने अपनी राजनीतिक दशा और दिशा के बारे में बातचीत की और आदमपुर की जनता के लिए साफ तौर पर कहा कि किसानों के हितों में काम करूंगी और महिला सशक्तिकरण मेरा एक मुद्दा इसलिए है कि मैं महिला हूं और महिलाओं का दुख मैं अच्छी से समझती हूं। तो देखते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में रुकेश फोगाट कितनी पार्टी के लिए काम कर पाती है और जनता के बीच में कितनी जा पाती है, यह देखना बाकी है। और आने वाले समय में देखेंगे कि उनके द्वारा किए गए वादे जनता तक कब तक पहुंचते हैं। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।